मुंबई शहर बड़ा ही अनोखा शहर है। देश भर के सबसे अमीर लोग यहीं रहते हैं। इन अमीर लोगों के शौक भी अनोखे ही होते हैं। उन्हीं में से एक शौक है घोड़ों की दौड़। हॉर्स रेसिंग एक खेल होता है, पर इसके लिए अच्छी नस्ल के घोड़े ही चुने जाते हैं। इन अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए ही अश्वगंज मशहूर है, जिसमें कल्लू और श्याम नाम के दो व्यक्ति थे जो घोड़े पाला करते थे और रेस कोर्स में घोड़े बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। श्याम को घोड़ों की नस्ल की अच्छी जानकारी थी, जिस कारण उसके घोड़ों की मांग रेस कोर्स में ज्यादा थी। इसके विपरीत कल्लू को घोड़ों की पहचान नहीं थी, जिसके कारण उसकी आमदनी अच्छी नहीं हो पाती थी, जिस कारण कल्लू श्याम से जलता था। इस बार रेस के लिए 9 घोड़ों की जरूरत है, पर मेरे पास इस समय तो सिर्फ 8 ही घोड़े बचे हैं। अब 9वें घोड़े का इंतजाम कहाँ से करूं? ऊपर से घोड़ों की डिलीवरी 1 हफ्ते बाद ही है। श्याम यही सोच ही रहा था कि तभी वहां कल्लू आ जाता है। राम राम श्याम भैया, कैसे हो? राम राम कल्लू भैया, मैं तो ठीक हूँ, और तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, पर तुम किस सोच में डूबे हुए हो? अरे यार क्या बताऊं कल्लू, रेस कोर्स के लिए मुझे 9 घोड़े चाहिए और मेरे पास अभी सिर्फ 8 ही घोड़े हैं। श्याम, अगर तुम कहो तो मैं घोड़े का इंतजाम करवा सकता हूँ। क्या? सच में? मेरे पास अच्छी नस्ल का एक घोड़ा है। अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ आके देख लो। अगर घोड़ा पसंद आए तो खरीद लेना। ऐसा कहकर कल्लू वहां से चला जाता है और श्याम भी इस बात पे खुश हो जाता है कि उसे अच्छी नस्ल का घोड़ा मिल जाएगा। शाम के समय श्याम कल्लू के तबेले की ओर चल पड़ता है। आ गए? चलो मैं तुम्हें वो घोड़ा दिखा देता हूँ। श्याम, मैं इस घोड़े की बात कर रहा हूँ। इसका नाम चेतक है ना? एकदम लंबी रेस का घोड़ा। हाँ भाई, ये तो एकदम अच्छी नस्ल का जान पड़ता है। तो इसके दाम की बात कर लेते हैं। हाँ, घोड़ा तो मुझे एकदम पसंद है। देखो श्याम, वैसे तो मैं इसके 4 लाख लेता, पर तुम मेरे अपने हो, इसलिए मैं ये घोड़ा तुम्हें सिर्फ 1 लाख रुपए में दे दूंगा। हाँ कल्लू भाई, मुझे सौदा मंजूर है। घोड़ा लेकर तुम मेरे साथ मेरे अस्तबल चलो, मैं तुम्हें वहीं पैसे भी दे दूंगा। हाँ, ये ठीक है। चलो, मैं तुम्हारे साथ घोड़ा लेकर तुम्हारे अस्तबल चलता हूँ। ऐसा कहकर कल्लू घोड़े को लेकर श्याम के तबेले चला जाता है और वहां कल्लू श्याम से 1 लाख रुपए लेकर घोड़ा श्याम को बेच देता है। श्याम भी एकदम खुशी से फूला नहीं समाता है। इसी खुशी के चलते उसे रात को अच्छी नींद आती है और वो गहरी नींद में सो जाता है। और फिर लगभग आधी रात को चेतक के सर में कुछ हलचल होती है और उसके सर को निकालकर उसमें से कल्लू का भाई बल्लू बाहर झांकता है। और ये देखकर बाकी सभी घोड़े हिनहिनाने लगते हैं। इससे बल्लू डर जाता है और वो घोड़ों को चुप कराने लगता है। अरे चुप चुप हो जा, तुम सबको मैं कल सुबह चना खिलाऊंगा। एक तो शाम से इस नकली घोड़े के अंदर बैठे बैठे मेरी हालत खराब हो गई है और भूख भी बड़ी तेज लगी है। इससे पहले कि शाम उठ जाए, मैं शाम के घोड़े को चुरा के कल्लू को दे आता हूँ। ऐसा कहकर बल्लू एक घोड़े की रस्सी खोलकर उसे कल्लू के पास ले जाता है। अरे ये क्या बल्लू, तू सिर्फ एक ही घोड़ा लेकर आया है?
बाकी के कहाँ हैं? अरे यहाँ घोड़े के अंदर बैठे बैठे मेरी हालत खराब हो गई है, और तू कह रहा है कि एक ही घोड़ा ले आया। ला, पहले मुझे खाना और पानी दे, बाकी के घोड़े मैं दूसरे दिन ले आऊंगा। ये ले खाना और पानी, और जल्दी जा, नहीं तो अगर श्याम उठ गया तो हमारा भंडा फूट जाएगा। बल्लू खाना लेकर जल्दी से श्याम के तबेले पहुंचता है और चेतक के अंदर फिर से छुप जाता है। फिर अगली सुबह श्याम उठ के देखता है कि उसका एक घोड़ा कम हो गया है। वो इधर उधर दौड़ के देखने लगता है, पर उसे उसका घोड़ा कहीं नहीं दिखाई देता। इस बात पे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हे राम, मेरा एक घोड़ा कहाँ चला गया? बड़ी मुश्किल से मैंने 9 घोड़े इकट्ठा किए थे, और मेरा एक घोड़ा किसने चुरा लिया? ऐसा कहकर श्याम रोने लगा। काफी देर रोने के बाद उसने सोचा कि उसे थाने जाकर रपट करा देनी चाहिए। दरोगा जी, दरोगा जी, किसी ने मेरा एक घोड़ा चुरा लिया है। शांत हो जाओ श्याम, और अब बताओ कि तुम्हारा घोड़ा कब और कहाँ से चोरी हुआ है? क्या बताऊं दरोगा जी, रात को जब मैं सोने गया तब मैंने देखा कि मेरे सारे घोड़े अस्तबल में ही थे, पर जब सुबह उठकर देखा तो मेरा एक घोड़ा गायब था। आस पड़ोस में भी देखा पर कहीं नहीं मिला। चिंता मत करो, हम ढूंढ देंगे तुम्हारे घोड़े को। अब तुम घर जाओ, जैसे ही हमें तुम्हारे घोड़े की जानकारी मिलेगी तो हम तुम्हें बता देंगे। और फिर रात होने पे बिना खाना खाए सोने चला जाता है। और फिर लगभग आधी रात को बल्लू आज फिर चेतक का सर खोलकर उसमें से बाहर निकलता है। फिर इधर उधर देखने के बाद 2 घोड़े लेकर जल्दी से कल्लू के पास पहुंचता है। अरे वाह बल्लू, आज तो तू 2 घोड़े ले आया है। शाबाश मेरे भाई, ऐसे ही तू रोज रात को घोड़े चुरा के लाया कर। हम जल्दी ही शाम के सारे घोड़े गायब करके बेच देंगे। ये ले अपना खाना, और इससे पहले वो शाम जाग जाए तू चेतक के अंदर छिप जा। फिर अगली सुबह श्याम ने देखा कि उसके 2 घोड़े और गायब थे। ये देखकर तो मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो और जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा। हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ हो रहा है मेरे साथ। एक घोड़ा क्या कम था जो 2 और चोरी हो गए। श्याम एकदम गुस्से में पुलिस थाने पहुंचा और गुस्से में दरोगा से कहने लगा, दरोगा जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और मेरे 2 और घोड़े चोरी हो गए। चिल्लाओ मत श्याम, हम यहाँ सिर्फ घोड़े दौड़ाने नहीं बैठे हैं, हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए हमें अपना काम करने दो और तुम भी अपना काम करो। श्याम निराश मन से थाने से अपने घर आ जाता है। उसने अपने बाकी सभी घोड़ों को चारा डाला। उसने देखा कि चेतक चारा नहीं खा रहा था। क्या बात है चेतक, तुम चारा नहीं खा रहे हो? लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ऐसा कहकर श्याम डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर ने चेतक का निरीक्षण किया और कहा, इसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, पर तुम चिंता ना करो, मैं अभी इसे इंजेक्शन लगाता हूँ, ये कल तक ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने जैसे ही चेतक को इंजेक्शन लगाया, उसमें से बल्लू के चीखने की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर चौंक गया और बोला, भाई श्याम, तुम्हारा घोड़ा तो इंसानों जैसे चीख रहा है। ये सुनकर श्याम को शक हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। तो श्याम वहां से हटकर थोड़ी दूर जाता है और कुछ सोचकर किसी को फोन करता है और वापस तबेले में आ जाता है। वैसे भी ये घोड़ा कुछ खा पी नहीं रहा है, तो ये रेस में कैसे दौड़ेगा? मेरे 1 लाख बर्बाद हो जाएंगे। क्यों ना मैं इस घोड़े को कटवा कर इसकी खाल खिंचवा लूंगा और उसे बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगा।
ऐसा कहकर श्याम घोड़े को रस्सी से खींचने लगा। चल चल बाहर निकल, अब तेरी खाल खिंचवाने का समय आ गया है। उसकी बातें सुनकर बल्लू बहुत ही डर गया और तुरंत घोड़े का मुंह खोल बाहर आ जाता है। अरे श्याम भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कल्लू भैया के बहकावे में आकर आपके तबेले से घोड़े चुराने लग गया था, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? मुझे तो पहले ही शक हो गया था। जब इंजेक्शन लगने पे तू अंदर से चीखा, इसलिए मैंने दरोगा को पहले ही फोन कर बुला लिया है। तभी वहां कल्लू भी आ पहुंचता है और ये सब नजारा देख वो डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर दरोगा उसी समय आकर कल्लू को पकड़ लेता है। क्या रे कल्लू, कहाँ भाग रहा है? चोरी के लिए तो तूने बहुत ही अनोखा दिमाग लगाया, अब तुम दोनों अनोखी सजा भी काटोगे। चलो थाने। ऐसा कहकर दरोगा कल्लू और बल्लू को लेकर थाने चला जाता है और श्याम को उसके सारे घोड़े वापस मिल जाते हैं। श्याम किसी दूसरे व्यापारी से एक अच्छा घोड़ा खरीदकर रेस कोर्स में पूरे 9 घोड़ों का ऑर्डर पूरा कर लेता है और अब अश्वगंज में घोड़ों का अकेला व्यापारी होने के कारण अब और अधिक कमाई करने लगता है।